जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो नेगेटिव है आपके लिए, तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। कितना झूठ कितना सच। कभी कभी जो जैसा होता है वैसा हम देख नहीं पाते, क्योंकि आज के समय में इंसान मुखौटे बदलने में, मुखौटे लगाने में बहुत एक्सपर्ट हो गया है। पल पल में वो मुखौटे बदलता है, पल पल में वो अपने चेहरे बदलता है। समझ ही नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है। कभी कभी सच्चे लोगों को हम गलत समझ लेते हैं और झूठे लोगों को हम सही समझ लेते हैं। तो आज हम यही आपको बताएंगे, जिनके बारे में भी आप जानना चाहें, आपके एक्स हों, आपके क्रश हों, कोई भी आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं और कितना झूठ कितना सच, आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्या दिखा रहे हैं, क्या जता रहे और हकीकत क्या है इस रिश्ते की, वो हम इस रीडिंग में आपको बताने वाले हैं। तो आपको नहीं लगता कि बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है आज की, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लंबी सी गहरी सांस लीजिए और जिनके भी बारे में आपको जानना है, मन में 3 बार उनका नाम लीजिए, ठीक है। उनका फेस, उनका चेहरा विजुअलाइज करिए, एक ऑप्शन चुन लीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। हाँ, लेकिन रीडिंग देखने से पहले आपको नहीं लगता कि 2 मिनट का मेडिटेशन हो जाना चाहिए। ये मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए होता है, आपके आसपास की नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए होता है। चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो सकता है कि आप इनके बारे में दिन रात सोचते हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि मन में ये जिज्ञासा होती ही है कि जितना प्यार हम करते हैं, क्या वो भी हमसे इतना ही प्यार करता है। कितना झूठ कितना सच, क्या है सच्चाई।
तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है बहुत स्ट्रॉन्ग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इनकी राशि मिथुन, तुला, कुंभ हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। और दूसरा साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो और सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनके जन्म की तारीख किसी भी महीने की 5 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 8 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ, इनके जन्म का माह जनवरी हो सकता है, मई हो सकता है और नवंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, सितंबर हो सकता है। ठीक है। इनके नाम का पहला अक्षर, इनके नेम का इनिशियल P, S, I, R, O, D, V, L, K, J, V, B। ये हो सकता है इनिशियल। डियर, एक बात बताएं, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप के व्यक्ति हैं और अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं प्रकट करने में सक्षम नहीं है ये। कुछ लोग बड़े बातूने होते हैं जो जैसा नहीं होता वैसी बातें भी बना बना कर बोलते हैं। ठीक है, लाइक आपको ऐसा शो ऑफ करा देते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये ऐसा नहीं दिखाते। इवन अगर इनके मन में प्यार भी होगा ना, तो भी ये बहुत स्ट्रिक्ट बन के बात करेंगे। लाइक जैसे ये दिखाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह के इंसान है। हो सकता है कि अब कभी कभी होता है ना कि लोग अपनी इमेज, अपनी छवि का बड़ा ख्याल रखते हैं, जैसे कि उन पर जब उनके जज्बात, उनकी भावनाएं हावी होने लगती हैं तो वो वहाँ पर अपनी छवि को देखना शुरू करते हैं कि अगर मैंने ये बात कही या फिर लोगों को पता चली मेरे बारे में तो मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा। तो ये काफ़ी रूड, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी जुनूनी टाइप के व्यक्ति हैं, अपने काम में मगन रहने वाले, लाइक अपने काम से काम रखने वाले, बहुत ज़्यादा समाज के हिसाब से चलने वाले, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मुंह पर बोलने वाले, चाहे भला लगे बुरा लगे। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ये, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ये। इनका दिमाग हमेशा चलता ही रहता है, जैसे कि इनका मन हमेशा बहुत अशांत रहता है। सच बताएं, बहुत अशांत मन है इनका। इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। आपसे प्यार बहुत है, जानना चाहते हैं आप, बहुत प्यार है आपसे, लेकिन पता नहीं क्यों ये रिश्ता बुरी नज़र लगी या फिर इनकी आदतों की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से इंसान का नेचर जल्दी बदलता नहीं है। पता है आपको, नेचर बदलने में बहुत समय लगता है क्योंकि वो प्राकृतिक होता है, वो उनका स्वभाव है
और स्वभाव जल्दी बदलता नहीं इंसान का। और स्वभाव ऐसा नहीं कि जन्मजात होता है, कभी कभी लोग किस माहौल में रहे हुए होते हैं, उनके आसपास का क्या एटमॉस्फेयर रहा हुआ होता है, उन सब चीज़ों का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ऐसे ऑफिशियल टाइप के हो गए हैं, जैसे बहुत रोमांटिक नहीं है ये, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं बहुत रोमांटिक नहीं है ये, लेकिन कुछ भी हो पर आपसे प्यार बहुत करते हैं। अभी हम बताएं, इधर सेपरेशन की स्थिति चल रही है 70% लोगों की, जो 30% हैं उनके बीच ऐसी ही सिचुएशन है कि अगर प्यार है तो इंसान बोलता क्यों नहीं है, अगर प्यार है तो इंसान कहता क्यों नहीं है। इन्हें बात बात पर अपनी चलाने की आदत है, इनको लगता है कि हमेशा मैं सही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस सही है, मेरे अनुभव सही हैं। हमने बताया ना, ओवर थिंकिंग इतना करते हैं कि कभी कभी जो जैसा नहीं होता उस बात पे ओवर रिएक्ट कर देते हैं और यहीं पर मामला गड़बड़ा जाता है थोड़ा सा। अब देखो, छोटे बच्चे तो आप भी नहीं हो, जिंदगी ने सिखाया तो आपको भी बहुत कुछ है ना। तो कभी कभी ना थोड़ा सा अपनी चलाने लग जाते हैं, और जब ये अपनी चलाते हैं ना तो वहीं पर झगड़ा हो जाता है। पर ये आपसे बहुत प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा। कब से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, कब से आप लोग सेपरेट हो पता नहीं, लेकिन आप इनको कभी भूल नहीं पाते। हो सकता है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शायद आप काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी इमोशनल टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा। आपने हो सकता है कि जैसे होता है ना, इंसान सोचता है कि काश कोई ऐसे प्यार करने वाला होता, काश कोई ऐसे समझने वाला होता। हो सकता है ऐसी कोई क्वालिटी ना हो इनके अंदर, लेकिन फिर भी आपका दिल इनको चाहता है, फिर भी आपका दिल इनको भूल नहीं पाता है, फिर भी आपका दिल इनके बारे में ही सोचते रहना चाहता है। क्यों, समझ नहीं आता आपको। सेपरेशन की स्थिति है, और हो सकता है कि कभी भी बहुत रोमांटिक तरीके से उन्होंने आपको प्रपोज ना किया हो, कुछ ऐसे सरप्राइजेस ना दिए हों, कुछ भी, मतलब जो भी आपको पसंद है ऐसा कुछ ना किया हो, लेकिन फिर भी जैसे कि कभी कभी तो इनकी याद आपको बहुत ज़्यादा आने लगती है, बहुत ज़्यादा। तो आपको लगता है कि क्यों याद आ रहा है ये इंसान मुझे, जब इसे अपनी चलानी है, जब भाई उसे हमेशा अपने हिसाब से चलना है, तो फिर मैं इसके बारे में क्यों इतना सोच रही हूँ। आप ना चाह कर भी नहीं याद करते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन सोल कनेक्शन है, जैसे कि 50% लोगों का, तो ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ ना बहुत पीसफुल ज़िंदगी इमेजिन करते हैं, देखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये क्या है। पर इनकी जो खोज है ना वो आप जैसी है। जैसे होता है ना कि इंसान को पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना अशांत हूँ, मैं कितना सही कितना गलत हूँ, लेकिन जो होता है ना कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। तो जो ज़िंदगी आप जीते हैं, जैसी ज़िंदगी आप जीते हैं वैसी ज़िंदगी जीने की तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। अभी फ़िलहाल इनका क्या है कि नहीं अपनी चलानी, वो नेचर की वजह से ना, और कुछ नहीं। जीना चाहते हैं आपकी तरह, बनना चाहते हैं ये आपकी तरह, आप इनकी इंस्पिरेशन हैं, ये समझ लीजिए। आपने लाइफ में जितने संघर्ष किए, जितने आपने मतलब काम किया, जितना आपने अपने ऊपर, ये सब कुछ देखकर ये बहुत प्रभावित हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी में ना परिपूर्णता आ जाएगी, जैसे कि पूर्ण लाइफ, कंप्लीट लाइफ, ऐसी ज़िंदगी। और सेलिब्रेशन, हर दिन सेलिब्रेशन होगा ज़िंदगी में। इस बोझिल ज़िंदगी से ये भी थक गए हैं। हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद एज डिफरेंस इशू आप लोगों के दरमियान, कभी कभी जैसे कि होते ना कुछ लोग ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं कि वो हंसना ही भूल जाते, बहुत खड़ूस टाइप के हो जाते हैं लोग।
पर ऐसा नहीं कि उनके अंदर दिल नहीं होता। अगर वो रोकर जता नहीं रहे हैं, प्यार से बता नहीं रहे, तो वो फील नहीं करते। फील बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कहने में सक्षम नहीं होते। तो पता है, इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, हम एक सॉन्ग सुनाते हैं आपको, ठीक है? आंखें बंद करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पक्की बात है ये। आंखें बंद करिए। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सज़ा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सज़ा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। इनका मतलब ऐसा ही है, जैसे कि हो सकता है कि एक समय पर इन्होंने अपने रूल्स, ठीक है, अपनी ज़िंदगी, अपना तौर तरीका आप पर थोपने की बहुत कोशिश की हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हो सकता है इन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन अब इन्हें लगता है कि वाकई जो ज़िंदगी में उस पर थोपना चाहती थी, थोपना चाहता था, क्या वाकई वो रसपूर्ण है, क्या वो पीसफुल है, क्या वो अर्थपूर्ण है। अरे मैं तो खुद इस ज़िंदगी से तंग हूँ, इस तरह की ज़िंदगी जीने से मैं तो खुद ही परेशान हूँ। मुझे तो खुद ही लगता है कि क्यों मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, क्यों जी रहा हूँ, काश मेरी ज़िंदगी उसकी तरह होती। तो अब ये अपनी बातें आप पर ही थोपना चाहते, अब ये आपके हिसाब से जीना चाहेंगे, समझ रहे हैं? तो डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं ये आपसे। हिम्मत नहीं हो रही है बात करने की, न्यू बिगनिंग करने की, लेकिन होता है ना कि एक फ्यूचर प्लानिंग करना। तो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ ही। इनको लगता है कि कोई, हो सकता है आप लोग के बीच कभी बात हुई हो कि कोई जैसे कि जंगल हो, जैसे कि नेचरफुल जगह हो, जहाँ पर हम अपना छोटा सा आशियाना बनाएं और हम रहें, जैसे प्रकृति के बीच में, नेचर के बीच में। शहर का शोर अब पसंद नहीं है, शहर में नहीं रहना चाहते। जैसे पहाड़ों पे सुकून मिलता है ना, नेचर के बीच हमें सुकून मिलता है ना, तो नेचर के बीच ही आपके साथ बसना चाहते हैं। सोचते हैं कि जैसे कि प्रकृति से भरी हुई जगह हो, अच्छी हरियाली हो, ग्रीनरी हो, नदी हो, इस तरह की चीज़ें, और वहाँ पर हमारा छोटा सा घर हो और सुंदर सी ज़िंदगी हो। बहुत ज़्यादा हाय हाय, बहुत ज़्यादा किचकिच नहीं चाहिए।
एक सिंपल सी, एक साधारण सी लाइफ चाहिए आपके साथ। अगर ये आपके ट्विन हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अगर आपके ट्विन को अपनी गलती का एहसास होने लगे, अगर उसको लगे कि जो ज़िंदगी में जी रहा हूँ ये सब कुछ नहीं है। कभी कभी लोगों को क्या लगता है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत स्टेबल हैं, बहुत लग्जरी वाली लाइफ जी रहे हैं, तो यही सब कुछ है। अगर बहुत पैसे ही सब कुछ होते तो आज जो अदर कंट्रीज से लोग हमारे देश में आ रहे हैं, अदर कंट्रीज से, रशिया जैसे देश से, अमेरिका जैसे देश से जो लोग हमारे यहाँ आते हैं, किस लिए आते हैं? सुकून पाने के लिए। क्या उनके पास पैसों की कमी है? एक समय पर पैसों से भी ना आपको घुटन होने लगती है, क्योंकि पैसे कभी भी आपको सुकून नहीं दे सकते, समझ रहे हैं? तो पैसे सब कुछ नहीं है, ये अब इनको पता चलता है कि जिन चीज़ों के पीछे मैं अब तक भागता रहा, नेम, फेम, पावर, पोजीशन, सच्ची दौलत तो ये है ही नहीं। सच्ची दौलत तो वो है जो हम सुकून से ज़िंदगी जी लेते हैं। अपना सुकून गंवाकर हम पैसों के पीछे भागते हैं। क्या पाने के लिए? सुकून पाने के लिए, कि आज हम अपने सुकून को, करंट में अपने सुकून को खोकर हम पैसे कमा लें और इन फ्यूचर सुकून से जिएंगे। क्या आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होगा? क्या पता है आपको फ्यूचर में क्या होगा? जिस सुकून को आज हम खो रहे हैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, कल सुकून से आप जी पाएंगे इसकी कोई गारंटी है? नहीं है ना। तो उस चीज़ का इन्हें अब एहसास होता है जब ये कुछ स्पिरिचुअल लोगों से मिलते हैं, जब कभी इनके सामने ऐसा कोई वीडियो आता है जहाँ पर पीसफुल लाइफ जीने की बात होती है, तो इन्हें आपकी याद आती है। इनको लगता है कि यही बात तो वो भी मुझसे कहती थी, यही बात तो वो भी मुझसे कहता था, तब मुझे समझ में क्यों नहीं आया। लेकिन वही बात है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। जब घर का इंसान, जब कोई बहुत अपना करीबी इंसान हमें अच्छी बातें समझाता है ना, तो वो हमें समझ नहीं आती। या फिर यूँ समझो कि हमारा ईगो हर्ट हो रहा होता है कि अरे ये मुझसे छोटा, ये मुझसे कुछ मतलब वो मेरे सामने कुछ है नहीं ये, और ये मुझे ज्ञान दे रहा है। तो वहाँ पर इंसान का ईगो हर्ट होता है और वो उसकी बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन वही बातें जब उसे कोई उससे बड़ा व्यक्ति बताता है, या फिर उसे कहीं वीडियो के थ्रू, किसी अच्छे प्रवचन में, या फिर कहीं ऐसे सुनने के लिए मिलता है, तब वो उस इंसान को उस बात की वैल्यू का पता चलता है। तब वो सोचता है कि हाँ बात तो सही है, हाँ उसने कहा तो सही था। अब जो बातें आपने पहले समझाई वो समझ में नहीं आई, पर अब समझ में आने लगी हैं। और तभी तो अब ये जितना भी मतलब आपको दिखा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हें जो करना है करो, इस तरह की बातें, और मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अब इनको वही उनकी ज़िंदगी बोझिल लग रही है। तभी कहते हैं कि बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। कभी ऐसी बातें ना करो कि एक दिन आपको आपकी ही बातों पर पछतावा करना पड़े। एक दिन आपको आपकी ही बातों पर अफसोस हो कि मैंने क्या बोला। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारी कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ना कहो, पता नहीं वक्त कब किसको किसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। तो इतने बड़े बोल ना बोलो कि एक दिन आपको अंदर से इतनी शर्मिंदगी महसूस हो। कभी कभी कुछ ईगो में बात करते ना, हम राजा हैं, हम ये हैं, वो हैं। ऐसे लोग मर जाते पर जी नहीं पाते, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फेंक रखी होती है। जितना साधारण जीवन जीना चाहोगे या फिर जीने की कोशिश करोगे, उतने ही खुश रहोगे। वरना फिर तो आपको पूरी ज़िंदगी पब्लिक के हिसाब चलना पड़ता है। आप अपने मन से रो भी नहीं सकते,
हो सकता है थोड़ा सा काफ़ी स्टेबल हों, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हों, इनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, ठीक है। उसका एटीट्यूड हो इनके अंदर, ईगो इनके अंदर कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं क्यों किसी के सामने झुकूँ, मैं क्यों किसी की बात मानूँ, होता है ना, ऐसा हो उनके अंदर। लेकिन अभी अभी वो ईगो ख़त्म हो गया है, क्योंकि ज़िंदगी का सार पता चल गया, अस्तित्व पता चल गया अपना, कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। तो अब आपके साथ कंप्लीशन, अब आपके साथ सेलिब्रेशन, अब आपके साथ पीसफुल लाइफ जीने की कल्पना करते हैं ये, ठीक है। अभी पता क्या चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ उसे रिलीज़ किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की जाए। पुरानी बातें खोद कर लड़ने से अच्छा है कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की जाए। मैंने किया है ये फ़ैसला, जीना नहीं है तेरे बिना। तो अब ये फ़ैसला कर चुके कि इन्हें आपके बिना जीना नहीं है, ठीक है। काफ़ी इमोशनल होने लगे हैं। पहले इमोशंस की इनकी लाइफ में कोई जगह नहीं थी। हो सकता है ये पुलिस में हो, आर्मी में हो, कुछ लोग होते हैं ना जहाँ पर इंसान को इमोशंस लेस किया जाता है कि भाई तुम्हें भावुकता नहीं दिखानी है, तुम्हें भावुक नहीं होना है, कुछ इस तरह की बातें। तो अब इन्हें बेकार लगने लगा सब कुछ ही। अब इन्हें वो वाली ज़िंदगी चाहिए जिसमें सुकून हो। तो अब ये इमोशनल भी होने लगे हैं, अब ये प्रेम की अनंत गहराइयों को समझने भी लगे हैं, और आप पे बहुत विश्वास करने लगे हैं, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग भी दिखाने लगे हैं। पहले आपकी जो चीज़ें इन्हें बचकानी लगती थी, इन्हें समझ नहीं आता था, अब उन चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगे हैं। अब वैसी ज़िंदगी खुद भी जीना चाहते हैं। बहुत समझदारी भी ज़िंदगी को बोझिल कर देती है ना। तो अब ये बोझिल वाली ज़िंदगी से बोर हो गए हैं ये। तो डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच्चा वाला प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि देखिए, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपकी ही तरह क्या वो भी आपको चाहते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है? ये रिश्ता कितना झूठा है, कितना सच्चा है, कितना झूठ है इस रिश्ते में, कितना सच है इस रिश्ते में, आज हम आपकी आंखें खोल देंगे। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी जन्म तारीख, इनकी डेट ऑफ बर्थ
किसी भी महीने की 5 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख, 6 तारीख, 13 तारीख, 31 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ, इनका जन्म माह अक्टूबर, अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्च भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई। ठीक है। इनके नाम का पहला अक्षर बताते हैं आपको, बी, आर, एस, एल, वाई, एन, डी, ए, एम, पी, एच, जी, क्यू, सी, जे, के। ठीक है, ये है इनके नेम का इनिशियल। हम पहले बताएं आपको कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, उम्र की प्रॉब्लम है, एज डिफरेंस है। हो सकता है कि आप में से कोई एक मैरिड भी हो सकता है, या फिर कोई एक सिंगल मॉम, सिंगल डैड, या फिर आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं, कोई एक है इसमें से। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम आपको बताएं, ये जो आपको दिखा रहे हैं करंट में, जो आप देख रहे हैं कि सेपरेशन चल रहा है इधर भी। ठीक है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि कोई फ्यूचर नहीं इस रिश्ते का, क्योंकि अभी मूव ऑन कर चुके हैं, लेट गो कर चुके हैं। अभी इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस रिश्ते के लिए, जैसे कि इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा श्योर नहीं है, ये नहीं है। तो अभी इन्होंने लेट गो कर लिया है। रीज़न या तो एज डिफरेंस, आप उनसे छोटे फिर बड़े हैं, या फिर कोई एक काफ़ी स्टेबल, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, और फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है सिर्फ इस बात की वजह से, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने लेट गो कर लिया, फ़िलहाल आपको ब्लॉक कर दिया, फ़िलहाल आपसे बातचीत करनी बंद कर दी है, सब तरफ से रास्ते बंद हैं बातचीत करने के, क्योंकि अभी ये बहुत भ्रमित हैं। अभी इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अभी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। ये रिश्ता अभी रास्ते पर है, मंजिल पर पहुंचा नहीं है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी। और इस रिश्ते में पूरी पूरी उम्मीद है दोबारा एक होने की। ये अपने दिल की, अपने आत्मा की, अपने मन की आवाज़ ज़रूर सुनेंगे। आज नहीं सुन रहे हैं, आज हो सकता है कि बहुत एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि देखो कई तरह की दिक्कत है इधर। जैसे कुछ लोगों की एज डिफरेंस, तो कुछ लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ लोगों का थोड़ा समाज वाला प्रॉब्लम है, मैटर है कि या तो आप मैरिड हो, वो मैरिड हो। तो अभी इनको इस रिश्ते का फ्यूचर नज़र नहीं आता, और जिस रिश्ते का किसी को फ्यूचर नज़र ना आए वो उसमें एफ़र्ट्स क्यों लगाएगा। इनको दूर दूर तक ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, नॉर्मली टाइम पास करने के लिए तो ठीक है, लेकिन एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन नहीं देखते ये, और उसकी वजह से ही ये आपसे दूरियां बना रहे हैं।
हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल कहीं और शिफ्ट हो गए हों, आप दोनों एक दूसरे के आस-पास भी ना रहते हों, या फिर अभी कहीं किसी जर्नी पर हो, कहीं गए हों ये। नेचर वाइज़ बहुत अच्छे इंसान हैं ये, पर वही है कि किसकी सुने? दिल की सुने, दिमाग की सुने, परिवार की सुने, रिश्तेदारों की सुने, किसकी सुने? बहुत भ्रमित हैं इस टाइम पे ये, बहुत इल्यूज़न है इनकी तरफ। मतलब आपको लेकर जो भी इनके लोग हैं, इनकी फैमिली के या फिर इनके फ्रेंड्स, जो भी, तो काफ़ी इल्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। लाइक कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन प्यार तो बहुत करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसे प्यार का क्या मतलब? मतलब है ना, क्योंकि आज नहीं तो कल इन्हें एहसास होगा। हुँ? इन्हें एहसास होगा। और अभी हमें ऐसा लगता है कि आपने भी इन्हें गुस्से में कुछ बोल दिया है, ज़्यादा बोल दिया है आपने, कुछ सुना दिया है, जिसकी वजह से ये भी थोड़ा-सा हर्ट हो गए हैं। तो ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको भी एहसास हो, हुँ, कि आपको ऐसा नहीं बोलना था। इनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा-सा इमैच्योर हो, आप थोड़ा-सा इनके लेवल पर नहीं सोचते हो। आप बस आज-आज ये देखते हो, आपको फ्यूचर की कोई टेंशन या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हो। इनको ऐसा लगता है कभी-कभी। और आपको अपने अंदर थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आपके अंदर जो कमियाँ हैं, उसमें आपको थोड़ा-सा परिवर्तन करना चाहिए, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए हम आपको बताएँ, जैसे कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट, काफ़ी स्टेबल हो, इनको देखते हुए। ये आपके सामने मतलब कुछ भी नहीं है ज़्यादा। ये अभी अपनी ज़िंदगी में रास्ते पर हैं, बहुत एफ़र्ट लगा रहे हैं अपने करियर के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल कर चुके हो। तो आपके साथ ये अपना स्टेटस, अपना लेवल नहीं देखते। ये तो देख लें, पर इनके परिवार के लोग आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, रेडी नहीं हैं। हुँ? इनके परिवार के लोग मतलब सोचते हैं कि इनको समझाते हैं, तू पागल है, तेरा दिमाग ठीक है, कहाँ वो कहाँ तू, कोई मैच नहीं है, और ऐसे रिश्ते बहुत समय तक चलते नहीं हैं। तो बहुत सारे समझदार लोग होते हैं जो उनको समझा रहे हैं, और इस वजह से भी उन्होंने लेट गो कर लिया है। लेट गो ये सोचकर नहीं किया है कि हाँ मेरा कोई वाकई मैच नहीं है। लेट गो इन्होंने ये सोचकर किया है क्योंकि आपसे प्यार बहुत करते हैं। हर कीमत में हम बताएं, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। तो लेट गो इन्होंने इस वजह से किया है कि मैं भी एक दिन बन कर आऊँगी, बन कर आऊँगा। मैं भी एक दिन, आज जो स्थिति में मैं हूँ, कल मैं बहुत ऊपर होंगी, बहुत ऊपर होऊँगा। अपने करियर पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं ये, और तब आपके लेवल पर होंगे ये। तब कोई नहीं कहेगा कि अरे पैसों की वजह से रिश्ते बनाए, अरे पैसों की वजह से रिश्ते जोड़े। तब कोई उँगली नहीं उठाएगा, तब कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। तब कोई नहीं कहेगा कि ऐसे रिश्ते चलेंगे नहीं, ऐसे रिश्ते छूट जाया करते हैं। ये अट्रैक्शन है जिस वजह से अभी चल रहा है, कल को वो तुम्हें छोड़ देगी, वो तुम्हें छोड़ देगा, इस तरह इनसे बोलने वाला कोई नहीं होगा। और उसके लिए ये जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा, क्या बताएं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ये, समझ रहे हैं। इनको बुरा तो लगता है, सोच सोच कर इन्हें ऐसा फील तो होता है कि बताओ क्या सपने देखे थे। आपका दिल तोड़कर खुद भी खुश नहीं है ये समझ लीजिए। जैसा रिश्ता आप इनके साथ महसूस करते हैं ना, उससे भी गहरा ये भी महसूस करते हैं आपके लिए। लेकिन इस वक्त समाज की बातें इनके कानों में चुभ रही हैं, और उसकी वजह से ये आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, तो चुप हैं अभी। एक्शन लेंगे उस दिन, या तो आपकी स्थिति नॉर्मल हो जाए या तो इनकी हाई हो जाए। बस उस दिन एक्शन लेंगे, उस दिन दुनिया से नहीं डरेंगे, उस दिन आपको लेकर कहीं दूर अपनी ज़िंदगी बसाएंगे। ऐसा इन्होंने सोचा है, ये इनका प्लान है।
कि फैमिली इशू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक चीज़ और, जैसे कि आप काफ़ी स्टेबल, काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, तो इनको लगता है कि आपकी एक पहचान है और ये आपकी पहचान के बल पर नहीं जीना चाहते। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दें हम आपको, छोटा सा ये हमारा नज़रिया है कि जब कोई किसी बहुत जाने माने सेलिब्रिटी के साथ शादी कर लेता है, एक थोड़ा सा मीडियम क्लास फैमिली का इंसान, या फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसकी पहचान नहीं होती, तो फिर उसकी पहचान मर ही जाती है। फिर वो ऐसे जाना जाता है कि उसका पति, उसका भाई, उसकी पत्नी, उसका दोस्त, मतलब कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रह जाती। ठीक है, तो यहाँ पर ना इन्हें भी अपनी पहचान बनानी है। ये बहुत जुनूनी, बहुत मेहनती इंसान है। ये आपकी पहचान पर नहीं अपनी पहचान बनाना चाहते कि इन्हें लोग आपके नाम से जानें कि उसका पति जा रहा है, उसकी पत्नी जा रही है। आप अपने हिसाब से अपनी जगह पर रहें, ये अपने हिसाब पर अपनी जगह पे रहें। इस लेवल पर ये अपना नाम बनाना चाहते हैं, ये समझ लीजिए, और उसके लिए ये खूब मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो इनको अभी यही लगता है कि मुझे उसकी पहचान से नहीं ज़िंदगी जीनी है। एक तो ये भी लोग कहेंगे कि पैसे देख के शादी कर ली, उसका स्टेटस देख के शादी कर ली, खुद की कोई औकात नहीं थी। और दूसरा, ये ज़िंदगी भर कभी भी कितना भी फिर ये कमा लेंगे, कितना भी कुछ बन जाएंगे, तो भी ये आपके नाम से जाने जाएंगे। जिनकी ये कंडीशन है उनकी बात हम कर रहे हैं, सबके लिए तो ये बात नहीं हो सकती, कुछ लोगों के लिए बात है। इस वजह से भी इनके मन में ये बात भरी हुई है कि अभी भले आप जो भी सोचे सोच लें, लेकिन कल ये प्रूव करके दिखाएंगे आपको कि जो इन्होंने कहा था, जो वादे, जो कस्में इन्होंने खाई थी, वो झूठे नहीं थे। और अभी भी ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर इनको सुनाई पड़ता है ना कि आप किसी से बात भी कर रहे हो, तो इनका दिल जल जाता है। क्या बताएं, ये आपसे कह नहीं सकते कुछ भी। जैसे वो सॉन्ग है, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये ना बहुत पैसे कमाना चाहते हैं और आपकी सारी खुशियाँ पूरी करना चाहते हैं कि जिस चीज़ का आप मन में ख़याल भी ले आओ ना कि काश ये मेरे पास होती, तो वो ये आपको ला कर दे सकें, आपकी खुशियों की, आपके स्माइल की वजह बन सकें। और इस रिश्ते की लोग मिसाल दें, इस रिश्ते को लोग स्वार्थ के बेस पे ना तौलें, इस रिश्ते को लोग अलग लेवल पर देखें। अभी फ़िलहाल इन्होंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया है, ठीक है।
लेकिन जल्द ही आप इनका एक्शन देखेंगे, जल्द ही आप इनका फ़ैसला देखेंगे। तो करंट में जो हो रहा है ना, ये झूठ है। मतलब करंट में थोड़ा-सा भ्रमित हो गए हैं ये, करंट में थोड़ा-सा ये रास्ता भटक गए हैं। भटक क्या गए हैं, सही भी है इनका सोचना, अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो, ठीक है। क्योंकि 100 लोग इनसे बार-बार ये बात कहने वाले हैं, तो थोड़ा-सा इग्नोर कर रहे हैं आपको, पर आप टेंशन ना लें। एक दिन ये आपको इतनी खुशियाँ देंगे जितनी आपने सोची भी नहीं है। और जब इनके पास बहुत कुछ होगा, एक स्टेबिलिटी होगी इनकी लाइफ में, इनकी अपनी पहचान होगी, तब ये आपके सामने अपना प्यार, अपना इज़हार सब कुछ प्रस्तुत करेंगे, जो भी इनके दिल में है। इज़हार करेंगे, प्यार करेंगे, कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे। हमने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि एक लड़की की लॉयल्टी तब होती है कि लड़के के पास कुछ भी ना हो, तब भी वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करे, उससे प्यार करे। तब पता चलता है कि हाँ, निस्वार्थ प्रेम है। और एक लड़के की लॉयल्टी तब होती है जब उसके पास बहुत कुछ हो, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हों उसके पास, लेकिन तब भी वो किसी ऐसे इंसान से प्यार करे जिसके पास कुछ भी ना हो। उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे प्यार करे, तो उसे ट्रू लव माना जाता है, चाहे लड़की हो चाहे फिर लड़का हो। और जो सेम है, जिनका सेम स्टेटस है, उनकी तो फिर बात ही अलग है। लेकिन जहाँ तक ये बात बहुत सही है, उसे एक तरीके से निस्वार्थ प्रेम की संज्ञा दी जाती है, कि निस्वार्थ प्रेम माना जाता है। किसके पास ऑलरेडी इतना कुछ होने के बाद भी वो अगर आप पे मरता है, अगर आपको प्यार करता है, इतनी चॉइसेस होने के बाद भी वो आपको चूज़ करता है, तो बड़ी बात है ना। तो डियर, खुश हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए। इनका जो भी नेक्स्ट एक्शन होगा ना, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। बस आज थोड़ा सा इन्हें माफ़ करिए, इनके बारे में कुछ गलत ख्याल मन में मत रखिए। जल्दी न्यू बिगनिंग करेंगे, और इनका पूरा प्लान है आपके साथ शादी करने का। चाहे एज डिफरेंस हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे इंटरकास्ट इशू हो, चाहे रिलीजन इशू हो, चाहे कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, लेकिन इन्हें शादी आपसे करनी है। इन्होंने सोच लिया है, इन्हें ज़िंदगी आपके साथ ही जीनी है, इन्होंने सोच लिया है। और हर किसी से लड़कर आपके साथ अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करनी है। हर किसी का डटकर सामना करना है, किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के सामने घुटने नहीं टेकने हैं। ये बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव होकर आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। बस थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। फ़िलहाल अभी जो दिख रहा है वो झूठ है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है, वो कहीं किसी लेवल तक सच नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया ना कि ये इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, इस वजह से इन्होंने लेट गो किया है। हाँ, अभी करंट में ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन एक दिन इन्हें आपकी बहुत याद आएगी। क्योंकि अगर आप फीमेल हैं, आपके पास सब कुछ है, उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इनसे प्यार करते हो, आपने इन्हें चूज़ किया है, तो एक दिन ये बात इन्हें याद आएगी। और अगर आप मेल हैं, आपके पास बहुत कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, लेकिन फिर भी आपने इन्हें चूज़ किया। बेस्ट ऑप्शंस थे आपके पास, बेस्ट चॉइसेस थी आपके पास, आपके ऊपर मरने मिटने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इन्हें प्यार करते हैं। तो ये बात एक दिन इन्हें आपके पास वापस लाएगी। इस बात को लिख कर रखिए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके
हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? कितना प्यार करते हैं, किस तरह का प्यार करते हैं, उनके प्यार में कितनी सच्चाई है। जिन्हें भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सब कुछ बताएंगे उनके बारे में। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनका जन्म किसी महीने की 3 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 26 तारीख, 24 तारीख, 16 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 20 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख को हुआ होगा। इनका बर्थ मंथ सितंबर, अप्रैल, फरवरी, जुलाई, जनवरी, जून, मई। ठीक है, ये है इनका बर्थ मंथ। इनके नेम का इनिशियल बताते हैं आपको। P, H, R, O, R, N, I, U, T, L, O, G, M, D, K, V, Y। ये है इनके नेम का इनिशियल। डियर, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति मतलब कि थोड़ा सा इमेच्योर है। जैसे कि अपने आप में मस्त रहने वाला। ये 2 तरह के इंसान होते हैं ऐसे, या तो बहुत मैच्योर, बहुत स्पिरिचुअल, अल्ट्रा लेवल के स्पिरिचुअल, या तो बहुत ही इमेच्योर। ये मीडियम लेवल की एनर्जी में नहीं होते ऐसे व्यक्ति, जैसे यहाँ पे कार्ड्स हैं। तो या तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, जैसे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसमें वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते, कुछ भी सही करने की कोशिश नहीं करते। वो जो हो रहा है उसे होने देते हैं। ठीक है, वो आदि का, अंत का, कल का, पास्ट का, फ्यूचर का कुछ भी नहीं सोचते। उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता उस चीज़ से। लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे ये एक इमेच्योर पर्सन की एनर्जी है। जिनसे भी आप प्यार करते हैं, इनकी एज कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अपना कंफर्ट जोन देखना हमेशा, अपना स्वार्थ देखना हमेशा, कि मुझे किस बात से खुशी मिल रही है, मुझे किस बात से दुख हो रहा है, मुझे कहाँ पर कंफर्टेबल फील होता है, कहाँ पे नहीं होता है। सिर्फ मुझे, मैं और मेरा। आप क्या हो, आपको क्या पसंद है, आपके लिए क्या करने से आपको खुशी मिलेगी, वो उस बात से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये समझ लीजिए।
और अभी ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर भी नहीं है, ये समझ लीजिए। तो इनका जो आप प्यार मानो वो ऐसा मानो कि 50% ठीक है पर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हम आपको देखते हैं तो आपके हिसाब से आपके लेवल के व्यक्ति हैं नहीं। आप जिस लेवल का प्यार डिज़र्व करते हैं, आप जिस लेवल का प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, उस तरह का प्यार ना ये आपसे करते हैं ना और आपको कभी दे पाएंगे। प्यार करते हैं, ये भी करते हैं, पर फिज़िकल लेवल पर अट्रैक्ट हैं आपसे बहुत ज़्यादा। जो गहराई आप प्रेम में ढूंढ रहे हैं, जो गहराई आप इनकी आंखों में देखना चाहते हैं प्रेम के लिए, वो इनके अंदर कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, ये समझ लीजिए। इनके अंदर बहुत वैसी बातें हैं जैसे कि हमेशा क्या चल रहा है फिज़िकल लेवल पर, और हमेशा नीड पूरी करने की बातें, हमेशा मतलब अपने स्वार्थ की बातें हमेशा करनी होती है इन्हें। उस अंतर गहराइयों से न ये आपको कभी चाहा है इन्होंने, न कभी चाह सकेंगे, ये समझ लीजिए। और हमें ऐसा लगता है कि इधर भी कुछ लोगों का सेपरेशन ही चल रहा है, इसी वजह से चल रहा है क्योंकि आपको कभी कभी लगता है कि मैंने जो सोचकर इसके साथ रिश्ते बनाए हैं, मैंने जो सोचा था शायद मैंने गलत सोच लिया। हमें लग रहा है इधर भी सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, और इसी वजह से सेपरेशन चल रहा है, इसी वजह से चल रहा है क्योंकि आप जो चाहते थे वो आपको इस रिश्ते से मिला नहीं है, और वो सब कुछ ये आपको दे भी नहीं सकते क्योंकि वो चीज़ें इनके अंदर हैं ही नहीं। ये आपको बहुत पैसे दे सकते हैं, ठीक है, जैसे होता है ना, इनको लगता है कि अगर किसी के पास पैसा है तो सब कुछ है, इनको लगता है कि पैसे ही सब कुछ होते हैं। इनको लगता है कि ये पैसों से आपका मुंह बंद कर सकते हैं, पैसों से आपकी जज्बातों को खरीद सकते हैं, ये जब चाहें आपको दुखी करें, जब चाहें आपको खुश करें, और इनके पैसों के बल पर सब बढ़िया रहेगा। ये जब चाहे मूव ऑन कर ले, जब चाहे आ जाए, जब चाहे ब्रेकअप कर ले, जब चाहे पैचअप कर ले, सब पैसों के दम पर ठीक करना चाहते हैं ये। तो आप उसमें है नहीं, मतलब आप इन बातों में आने वाले हैं नहीं। आपके लिए पैसे इतने मायने नहीं रखते, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए पैसे कि आप पैसों पे बिक जाने वाले इंसान नहीं हैं। इन्होंने कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं करी है। नहीं, ट्रस्ट इशू हमेशा दिखाया इन्होंने, और इन्होंने खुद भी बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। आपने कई बार दरिया दिली दिखाई है, आपने कई बार इन्हें माफ़ किया है, आपने कई बार इन्हें स्वीकार किया है, इनकी हर गलती को भूलकर इनको दिल से लगाया है, गले से लगाया है। लेकिन इनके अंदर जो हरकतें हैं ना, वो फ्लर्ट करने वाली, जगह जगह पर लोगों के साथ बात करने वाली, रिश्ते बनाने वाली, वो हरकत इनके अंदर से जाएगी नहीं जल्दी, वो बातें इनके अंदर जाएगी नहीं। मतलब कि बहुत लॉयल भी नहीं है ये समझ लीजिए आप, ये बहुत लॉयल भी नहीं है। और जब आप इनसे कुछ भी बोलो तो इनको लगता है कि आपके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, घमंड है। आपने इन्हें 70 बार माफ़ किया, वो इनको नहीं दिखता, वो इनको नहीं दिखेगा। लेकिन आप अगर एक बार इनकी उपेक्षा कर दो, आप एक बार इन्हें इग्नोर कर दो, आप एक बार इनको आईना दिखा दो, तो वहीं पर आप गलत हो जाते हैं, वहीं पर आप ईगोस्टिक हो जाते हैं, वहीं पर आप स्वार्थी, मतलबी, अहंकारी हो जाते हैं, वहीं पर आप गलत हो जाते हैं। इनकी नज़रों में ये है प्यार की डेफिनेशन, इनकी नज़रों में ये है सब कुछ, और ये चाहते हैं कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो इनके ऊपर, ये चाहते हैं कि आप आंख बंद करके इन पर यकीन करो। ये सही करें, गलत करें, जो भी करें, पर आप इन पर यकीन करो। ये कंडीशन है इस रिश्ते में। और ट्रस्ट इशू इन्हें बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा। ये ज़िंदगी में आपको बांध के रखना चाहते हैं, ये आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। हमें लगता है कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी है इधर, लॉन्ग डिस्टेंस भी है इधर कुछ लोगों का, और इन पर आप बहुत ज़्यादा बिलीव मत करिए, इनकी बातों में लॉयल्टी नहीं है, ध्यान रखना।
ये मेल हों फीमेल हों, बहुत पैसे वाले हों, जो भी हों, जो भी एज ग्रुप है इनकी, जिस भी एज ग्रुप में आते हो ये, आप इन पे बहुत ज़्यादा यकीन मत करिए, क्योंकि ये सिर्फ़ हमेशा वो करते हैं जिससे इनको खुशी मिलती है। अगर इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लग जाए, तो ये आपके पैरों में भी पड़ जाएँगे। अगर इन्हें आपसे कुछ काम निकालना हो, कोई मतलब हो, तो ये आपके पैर धो के भी पी लेंगे, ये समझ लो आप। और अगर इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, तो आप इनके लिए रो रहे हो, मर रहे हो, वो चीज़ें इनको नहीं दिखने वाली, ठीक है? जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, और हमें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी स्टेबल हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको इतना कुछ दे रखा है। पर अभी जैसे सेपरेशन चल रहा है, इनके इस बिहेवियर की वजह से, इनके इस नेचर की वजह से, इनके ऑन ऑफ के सिचुएशन की वजह से आपने शायद बातचीत करना बंद कर दिया है। तो ये न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं आपके साथ। अभी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आप इन्हें माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे, आप इनको एक चांस देंगे कि नहीं देंगे। तो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हाँ जी, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये। इन्हें इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, नए तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कहीं जाने के बारे में भी ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं चली जाऊँगी, मैं कहीं चला जाऊँगा। ये पता है क्या है, ये एक ऐसे इंसान हैं जो गहराई में जाना पसंद नहीं करते, ठीक है? ये गहराई से रिश्ते बनाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है गहराई में जाने से सिर्फ़ पेन मिलता है, दर्द मिलता है और इंसान रोता है। इनको ऐसा लगता है। और इसी वजह से आज तक इन्होंने उस आत्मा की गहराई से आपको चाहा नहीं है। इन्होंने हो सकता है कि पहले कभी किसी को बहुत डीपली चाहा हो, जिसकी वजह से इनको बहुत रोना पड़ा हो, उसके बाद से बहुत प्रैक्टिकल हो गए हों, उसके बाद से इन्होंने बस ज़िंदगी को एक ऐसा देखा हो कि एन्जॉय है, लाइफ़ को बस एन्जॉय करना है, जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। इन्हें किसी के इमोशंस से, इन्हें किसी के जज़्बातों से कोई मतलब नहीं है। ये आपको कितना रुलाते हैं, इनके लिए आप कितना रोते हैं, इस बात की कोई काउंटिंग नहीं, कोई गिनती नहीं है। अगर ये आपके लिए एक आँसू भी बहा देते हैं, तो इनके लिए वो बात पहाड़ जैसी हो जाती है कि मैं तुम्हारे लिए रोई थी, मैं तुम्हारे लिए रोया था। मैं तुम्हारे लिए रोती हूँ, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात है यहाँ पे। तो हम तो बस ये कहेंगे कि जैसे कि हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि अगर आपका इनसे एज डिफरेंस इशू है, अगर आप काफ़ी साइकिक हो, काफ़ी गिविंग हो, काफ़ी लविंग हो, काफ़ी इमोशनल हो, दिल को, जज़्बातों को समझने वाले इंसान हो, कभी आप किसी के लिए ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करते जो आपको अपने लिए बुरी लगती है। आप बहुत ज़्यादा जैसे कि लोगों को समझ कर चलते हो। जितना ईश्वर ने आपको दे रखा है उसके हिसाब से तो आपको बहुत एटीट्यूड वाला होना चाहिए था, लेकिन आप बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान हो। बहुत सरल स्वभाव के। आपने आज तक इनको अपना वो रूप दिखाया ही नहीं जो आप हो। अगर दुनिया के हिसाब से आप चलने लग जाओ तो ये एक सेकंड भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन आपने इनके सामने हमेशा एक मनुष्यता दिखाई और बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार किया इनके साथ आपने हमेशा। और जैसे कि मदरली टाइप के आप इनके सामने बन के रहे। आपका नेचर वाकई यही है, लेकिन होता ना किसी के पास 4 पैसे हो जाते हैं, उसको मतलब कोई पावर पोजीशन मिल जाती है, तो फिर वो अकड़ के चलता है। अगर वो अकड़ आप इन्हें दिखाएं तो तब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने अब तक अकड़ दिखाई नहीं, अब तक आपने कुछ किया नहीं, तब आप मतलब इनके नज़रों में घमंडी हैं, ईगोइस्टिक हैं, अहंकारी हैं। लेकिन जिस दिन आप दिखाएंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? बस आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपका ये कहना है। आपको लॉयल्टी चाहिए रिश्ते में, आपका ये कहना है, और वही इनसे हो नहीं पाता। तो उनको ऐसा लगता है कि आपको पैसों का एटीट्यूड है और इनके पास बहुत पैसे नहीं हैं शायद। इनको लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, इनके पास नहीं है, और इसी वजह से आप इनको छोड़ रहे हो, या फिर इसी वजह से आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। लेकिन
इनको कभी भी इनकी कमी का एहसास नहीं होता है, इनको कभी भी इनकी गलती का एहसास नहीं होता, और ये बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं लगाते हैं। अगर आप इनसे नाराज़ हो गए, अगर आप इनसे रूठ गए तो फिर ठीक है, रूठ गए तो रूठ गए। फिर ये मनाने नहीं आएँगे, फिर ये एफ़र्ट्स लगाने नहीं आएँगे, फिर ये आपको ही भला-बुरा कह के चले जाएँगे। ऐसा है इनका। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको इनके पैर पड़ने पड़े, कई बार ऐसा हुआ कि आपको इनके सामने प्यार की भीख माँगनी पड़ी है। क्योंकि आपको इनसे प्यार हो गया तो हो गया, अब आप किसी और के साथ इनको भूलने के चक्कर में आगे नहीं बढ़ना चाहते, या फिर किसी और के साथ रिश्ते नहीं बनाना चाहते, और ये बात इनके समझ में नहीं आ रही है। तो डियर, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अगर वाकई आप इनसे बहुत प्यार करते हैं तो आप कर सकते हैं न्यू बिगिनिंग, पर ये बहुत परफेक्ट नहीं है। सच बताएं आपको, बहुत अच्छे इंसान नहीं है ये। मतलब कि आपके लेवल पर, आपको देखते हुए, आपका जो भी एज ग्रुप है, आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, आपको देखते हुए ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। इन्हें चलानी हमेशा अपनी है। कहीं पर भी इंसल्ट कर देनी, कुछ भी बोल देना। अगर इनके लिए कोई समर्पित है तो इनको लगता है कि मुझ में बहुत काबिलियत है। नहीं, आप में काबिलियत नहीं है, बस जो सामने वाला इंसान आपको प्यार कर रहा है ना, उसका ये नेचर है कि रिश्तों में समर्पित होना, प्यार से रिश्ते बनाना, प्यार से रिश्ते जोड़ना। आप में काबिलियत नहीं है वो, तो इनको अब तक यही लगता है कि मुझ में बहुत काबिलियत है, और इसी वजह से मुझ पे लोग मरते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये इनका जो प्यार है वो बहुत सच्चा नहीं है आपके लिए। जिस दिन आपसे बेहतर इन्हें मिल जाएगा उस दिन ये आपको छोड़ छाड़ देंगे, दोबारा कभी आएंगे नहीं, न्यू बिगनिंग करने की बात भी नहीं करेंगे। हाँ, जिस दिन इन्हें आपकी याद आएगी, इनको इनका मतलब सिद्ध करना होगा, उस दिन आपसे अच्छा कोई नहीं होगा। उस दिन आपके सामने रो भी लेंगे, तड़प भी लेंगे, हाथ पैर पटक भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब तक आपसे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब तक ये इसी तरीके से इग्नोर करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है। तो हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि डियर, आप अपने लेवल का इंसान ढूंढें। आप अपने लेवल का इंसान ढूंढें, अपनी आत्मा के लेवल का इंसान ढूंढें। ऐसे लोगों के साथ आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।